रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे, जैसे किसी राज में शामिल हों। जमीन पर एक घर के अंदर दो बेचैन लोग जाग रहे थे, अब्दुल रहमान और उसकी पत्नी फातिमा। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, मगर अब तक उनकी गोद सूनी थी। हर रात वे इसी उम्मीद में सोते कि शायद सुबह कोई खुशखबरी लाए, मगर हर बार उनकी यह उम्मीद टूट जाती। फातिमा अक्सर रात के आखिरी पहर रोते हुए अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, मेरी झोली भर दे, मुझे एक नेक औलाद दे। अब्दुल रहमान उसे समझाता, अल्लाह बहुत बड़ा है, वह हमारे सब्र का अच्छा इनाम देगा। लेकिन वक्त बीतता गया और उनकी परीक्षा लंबी होती गई। यह जोड़ा बहुत नेक था। हर जुम्मे को गरीबों में खाना बांटते, अनाथों की मदद करते, मस्जिद की सफाई में हिस्सा लेते। उनके दिल में यकीन था कि अल्लाह उनकी नेकियों को जाया नहीं करेगा। उन्होंने कई बार बड़े आलिमों और दरवेशों से दुआ करवाई, मगर अब तक उनकी तकदीर का दरवाजा नहीं खुला था। फातिमा हर दुआ के बाद अपने हाथ चेहरे पर फेरती और सोचती कि शायद इस बार अल्लाह ने उनकी फरियाद सुन ली हो। मगर जब हर नया महीना आता और उनके घर में वही सन्नाटा रहता, तो उनकी उम्मीद फिर से आजमा ली जाती। अब्दुल रहमान हर दिन किसी न किसी मस्जिद में जाकर दुआ मांगता और फातिमा हर नमाज के बाद अल्लाह से अपनी मुराद पूरी करने की गुजारिश करती। एक दिन किसी ने अब्दुल रहमान को सलाह दी, करीब के गांव में एक बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनकी दुआ कबूल होती है, तुम भी उनके पास जाओ। अब्दुल रहमान को यह बात दिल को लगी और वह फातिमा को लेकर उस दरवेश के पास गया। वह एक सादे से झोपड़ी में रहते थे। उनके चेहरे पर नूर और आंखों में सुकून था। अब्दुल रहमान ने कांपती आवाज में कहा, बाबा जी, हमने जिंदगी का हर लम्हा दुआ में गुजारा, हर दरवाजा खटखटाया, मगर अब तक अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी। दरवेश ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। कुछ देर चुप रहे, फिर सिर झुकाकर दुआ करने लगे। कुछ पल गुजरे, फिर उन्होंने सिर उठाकर कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है, लेकिन याद रखना, औलाद एक नेमत भी है और आजमाइश भी। जब वह इस दुनिया में आए तो उसे अल्लाह की अमानत समझना, उसे नेक रास्ते पर चलाना, वरना यही नेमत कयामत के दिन तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती है। अब्दुल रहमान और फातिमा की आंखें खुशी से चमक उठीं। वे उम्मीद लेकर वापस लौटे और पहली बार उनके दिल में सच्ची खुशी ने जगह बना ली। महीने बीतते गए। वह पल करीब आ रहा था जिसका वे सालों से इंतजार कर रहे थे। फातिमा हर दिन अपनी दुआ को और ज्यादा शिद्दत से दोहराती। अब्दुल रहमान भी पहले से ज्यादा इबादत में लग गया। फिर एक दिन वह खबर आई जिसने उनकी दुनिया बदल दी। फातिमा मां बनने वाली थी। यह खबर किसी बहार से कम नहीं थी। अब्दुल रहमान ने सजदा किया और फातिमा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जो दिन कभी ना आने वाले लगते थे, अब बहुत करीब थे। महीने गुजरते गए और वह दिन आ गया जब फातिमा ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। गांव के लोग मुबारकबाद देने आए। हर तरफ मुस्कानें थीं। चेहरे खुशी से दमक रहे थे। अब्दुल रहमान ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए गरीबों में खाना बांटा। उन्होंने अपने बेटे का नाम अहमद रखा। यह उनकी दुआओं का फल था, वह खुशी जो सालों की आजमाइश के बाद उन्हें मिली थी। अब्दुल रहमान की आंखों में खुशी के आंसू थे और फातिमा अपने बेटे को सीने से लगाकर सोच रही थी कि अल्लाह की रहमत भले देर से आए, मगर जब आती है तो जिंदगी पूरी कर देती है। समय बीतता गया और अहमद अब घुटनों के बल चलने लगा था। अब्दुल रहमान और फातिमा की खुशियां और बढ़ गई थीं। वे हर पल अपने बेटे को देखकर शुक्र अदा करते। अहमद की हंसी, उसकी तोतली बातें, सब कुछ उनके दिलों में बसता जा रहा था। अहमद की हर जिद पूरी की जाती, उसकी हर ख्वाहिश का ध्यान रखा जाता। अगर वह रात में जागना चाहता तो माँ बाप उसके साथ जागते। अगर वह किसी खिलौने की जिद करता तो फौरन उसे ला दिया जाता। यह सब उनकी मोहब्बत थी, मगर वे यह नहीं समझ रहे थे कि वे खुद अपने हाथों से अपने बेटे को नाफरमानी की ओर ले जा रहे थे। जब अहमद 5 साल का हुआ तो फातिमा ने प्यार से उसे समझाया, बेटा, चलो नमाज पढ़ो। देखो, बाबा भी नमाज पढ़ रहे हैं और मैं भी। अहमद ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया, अम्मी, अभी खेलने का मन है, बाद में पढ़ लूंगा। अब्दुल रहमान पास बैठा हंसने लगा, अरे फातिमा, बच्चा अभी छोटा है, क्यों उस पर जोर दे रही हो? जब थोड़ा और बड़ा होगा तो खुद ही पढ़ने लगेगा। फातिमा ने शौहर की बात मान ली, मगर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। क्या अहमद को अभी नहीं समझाना चाहिए? क्या वे इंतजार करें कि वह खुद से सीख जाए? दिन बीतते गए और अहमद और ज्यादा जिद्दी होने लगा। अगर कोई काम उसकी मर्जी के खिलाफ होता तो वह तुरंत रोने लगता और माँ बाप उसे मनाने के लिए तुरंत उसकी बात मान लेते। अगर कभी कोई उसे किसी गलती पर टोकता तो वह जमीन पर बैठकर नाराज हो जाता और अपनी जिद पर अड़ जाता। अब्दुल रहमान और फातिमा उसे चुप कराने के लिए हमेशा उसकी ख्वाहिश पूरी कर देते। जब वह 7 साल का हुआ तो फातिमा ने फिर कोशिश की, बेटा, देखो,
अब तुम बड़े हो गए हो, नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह हमसे प्यार करता है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मगर अहमद हंसकर बोला, अम्मी, मैं अल्लाह को बाद में धन्यवाद कह दूंगा, अभी मैं खेल रहा हूं। अब्दुल रहमान ने फिर से फातिमा को चुप रहने का इशारा किया। फातिमा, बच्चों पर सख्ती मत किया करो, वह खुद समझ जाएगा। समय के साथ अहमद की नाफरमानी बढ़ती गई। वह बस खेल कूद में लगा रहता। अगर मां प्यार से कोई बात समझाती तो वह ध्यान नहीं देता। अगर पिता समझाने की कोशिश करते तो वह बहाना बना लेता। एक दिन गांव की मस्जिद के इमाम साहब अब्दुल रहमान के घर आए। उन्होंने देखा कि अहमद घर के आंगन में बैठकर खेल रहा है, जबकि फातिमा नमाज पढ़ रही थी। इमाम साहब ने प्यार से अहमद को बुलाया, बेटा, आओ, मेरे साथ वुजू करो, हम नमाज पढ़ते हैं। अहमद ने गुस्से से जवाब दिया, मैं नमाज नहीं पढ़ता। यह सुनकर फातिमा के दिल को जैसे झटका लगा। अब्दुल रहमान का चेहरा भी उतरा हुआ था। इमाम साहब ने नरमी से कहा, बेटा, तुम्हारे अम्मी अब्बू कितने अच्छे हैं, वे नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, तुम्हें भी उनकी तरह बनना चाहिए। अहमद ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, जैसे उसके दिल पर कोई असर ही न हुआ हो। उस रात जब अहमद सो गया तो अब्दुल रहमान और फातिमा काफी देर तक जागते रहे। फातिमा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं शुरू से जानती थी कि हम अहमद को बहुत ज्यादा लाड प्यार दे रहे हैं, मगर तुम हमेशा कहते थे कि वह खुद समझ जाएगा। अब्दुल रहमान की आंखों में चिंता थी, मगर उसने फातिमा को दिलासा दिया, अभी भी वक्त है, हम उसे प्यार से समझाएंगे, वह जरूर सही रास्ते पर आ जाएगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि जो समय उन्हें अहमद की अच्छी परवरिश में लगाना था, वह प्यार और जिद के बीच में बर्बाद हो चुका था। समय बीतता गया और अहमद जवान हो गया। बचपन में जो नरमी उसे जिद्दी बना रही थी, वह अब उसकी बगावत में बदल गई थी। वह न सिर्फ माँ बाप की बातों को नजरअंदाज करता, बल्कि अगर कोई उसे धर्म की बात कहता तो गुस्सा करने लगता। अब्दुल रहमान और फातिमा दिन रात दुआ करते कि उनका बेटा सुधर जाए, मगर अहमद की गलत आदतें बढ़ती गईं। उसे दुनिया की चकाचौंध इतनी पसंद आने लगी कि उसे सही और गलत में फर्क नजर ही नहीं आता था। वह घंटों दोस्तों के साथ बाहर रहता, मोबाइल पर बेकार की चीजें देखता, गाने सुनता और जब माँ बाप उसे कुछ समझाते तो बदतमीजी से जवाब देता। जब रमजान का चांद निकला तो अब्दुल रहमान और फातिमा के दिल में उम्मीद जगी। उन्हें लगा कि शायद इस पवित्र महीने की बरकतें अहमद के दिल को बदल दें, शायद वह इस महीने में अल्लाह के करीब आ जाए। इफ्तार की पहली शाम जब फातिमा ने खाने का इंतजाम किया तो उसने प्यार से अहमद को बुलाया, बेटा, आज पहला रोजा है, आओ हमारे साथ इफ्तार करो। अहमद ने लापरवाही से कहा, अम्मी, मैंने रोजा नहीं रखा, मुझे भूख लगी थी, मैं दोपहर में ही खा चुका हूं। फातिमा का दिल टूट गया, मगर उसने नरमी से समझाया, बेटा, रमजान बहुत बरकत वाला महीना है, अल्लाह हमें इसमें इबादत का मौका देता है, तुम भी रोजा रखो, नमाज पढ़ो, ताकि अल्लाह हम सब से खुश हो जाए। अहमद चिढ़कर बोला, अम्मी, प्लीज मुझे नसीहत मत दो, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं। रात को अब्दुल रहमान तहज्जुद के लिए उठा और अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ा। वह रो रो कर दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मैंने अपने बेटे की परवरिश में जो गलती की उसे माफ कर दे, मेरे बेटे को हिदायत दे, उसे अच्छे रास्ते पर चला दे। उसी वक्त अहमद अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। वह दुनिया की मजे में खोया हुआ था। उसे यह भी एहसास नहीं था कि उसका पिता उसके लिए अल्लाह से रो रो कर दुआ मांग रहा है। रमजान के आखिरी अशरे में जब शब ए कद्र की रात आई तो फातिमा ने अहमद से कहा, बेटा, आज की रात 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है, चलो मस्जिद चलते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं। अहमद ने जोर से कहा, अम्मी, आप लोग अपनी इबादत करें, मुझे तंग मत करें, मुझे चैन से रहने दें। यह सुनकर अब्दुल रहमान से रहा नहीं गया। बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें समझाना हमारा फर्ज है, तुम इतने नाफरमान क्यों हो गए हो? अहमद गुस्से में चिल्लाया, बस करे बाबा, मुझे आपकी नसीहतें नहीं सुननी, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। यह कहकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। फातिमा की आंखों में आंसू भर आए। हर जगह खुशी का माहौल था, लेकिन अहमद को अजीब सा महसूस होने लगा। उसका शरीर भारी लगने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया। बाहर लोग नए कपड़े पहने ईद की तकबीरें सुन रहे थे, लेकिन अहमद के लिए यह रात कयामत की रात बनने वाली थी। वह देर से वह अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था कि अचानक उसके शरीर में अजीब बेचैनी होने लगी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसकी सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अहमद ने अपनी आंखें बंद की, मगर जब खोली तो सब कुछ धुंधला दिखने लगा। उसके हाथों की उंगलियां मुड़ने लगीं, जैसे कोई और शक्ल ले रही हों। उसके चेहरे पर अजीब खरोंचें आने लगीं और उसकी त्वचा सख्त और खुरदरी हो गई। वह घबराकर उठना चाहता था, मगर पैरों में इतनी कमजोरी आ गई कि वह जमीन पर गिर पड़ा।
कुछ पल बाद अहमद की कराहने की आवाज सुनकर फातिमा भागकर कमरे में आई। जैसे ही उसने अहमद को जमीन पर गिरा देखा, उसका दिल कांप उठा। बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? अहमद कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी जुबान बदल गई थी। उसके शब्द सही से निकल नहीं रहे थे। अब्दुल रहमान भी दौड़कर आया। उसने अहमद को सहारा देकर उठाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने अहमद के बाजू को छुआ, उसे अजीब सी सख्ती महसूस हुई, जैसे अहमद का शरीर धीरे धीरे पत्थर बन रहा हो। अहमद चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज इखर नहीं गई। अब इंसानों जैसी नहीं रही। उसके गले से एक डरावनी और वहशी आवाज निकलने लगी। अब्दुल रहमान का चेहरा फक पड़ गया। फातिमा जल्दी जल्दी कुरान की आयतें पढ़कर अहमद पर फूंकने लगी, मगर अहमद कांप रहा था। उसके शरीर की हड्डियां चरमराने लगीं, जैसे किसी भयानक बदलाव का ऐलान कर रही हों। कुछ ही मिनटों में अहमद की शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब इंसान नहीं रहा था। उसका शरीर किसी जानवर की तरह हो गया था। उसका चेहरा भद्दा और डरावना लग रहा था। हाथ पंजों में बदल गए थे और उसकी आंखों में एक वहशी चमक थी। फातिमा रोते हुए चीखने लगी, या अल्लाह, मेरे बेटे पर रहम कर। अब्दुल रहमान सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, हमने इसके परवरिश में जो गलती की उसे माफ कर दे, मगर हमारे बेटे पर रहम कर। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह का फैसला हो चुका था। अहमद अब पूरी तरह से एक जानवर में बदल चुका था। उसकी चमड़ी खुरदरी हो गई थी, हाथ पंजों की तरह, और चेहरा डरावना बन चुका था। वह कुछ कहना चाहता था, चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज अब किसी जंगली जानवर जैसी हो गई थी। फातिमा की हिचकियां बंध गईं। वह अपने बेटे को इस हाल में देखकर बेहोश होने लगी। अब्दुल रहमान ने उसे संभाला, मगर खुद भी कांप रहा था। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? अहमद, जो कभी अपने माँ बाप के सामने अकड़कर खड़ा होता था, अब जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। वह अपने हाथों को देख रहा था, मगर अब वे हाथ नहीं, किसी जंगली जानवर के पंजे बन चुके थे। फातिमा ने कांपती आवाज में कहा, यह हमारा बेटा है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। अब्दुल रहमान ने दुखी लहजे में कहा, मगर हम इसे इस हालत में किसी को दिखा भी नहीं सकते। अगर लोग इसे देख लेंगे तो हमें ताने देंगे। अगर यह खबर फैल गई तो लोग इसे मार डालेंगे। बहुत सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अहमद को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, ताकि कोई इसे देख न सके और इस डरावनी सच्चाई का किसी को पता न चले। जैसे ही अब्दुल रहमान ने अहमद को कमरे में बंद किया, वह जोर जोर से चीखने लगा, मगर अब वह इंसानों जैसी चीख नहीं थी। वह एक घायल जानवर की डरावनी और वहशी आवाज थी। अहमद ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर अब वह खुद अपने हाथों को बेबस पा रहा था। माँ बाप दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े रो रहे थे, मगर दरवाजा नहीं खोल सकते थे। अहमद को बहुत तेज भूख लग रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वह कुछ भी खा नहीं पा रहा था। माँ बाप ने कमरे में खाने के लिए रोटी रख दी, मगर जैसे ही अहमद ने अपने नए पंजों से रोटी उठाने की कोशिश की, वह हाथ से गिरती गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब वह एक आम इंसान नहीं रहा। वह एक बदनसीब, सजा पाई हुई मखलूक था, जो अपनी ही माँ के हाथ का खाना नहीं खा सकता था। फातिमा रात भर जागकर दुआ करती रही, या अल्लाह, मेरे बेटे को माफ कर दे। वह नादान था, उस पर रहम कर, वह तौबा करना चाहता है। अब्दुल रहमान रोते हुए बोले, फातिमा, अल्लाह ने हमें बेटा दिया, मगर हमने उसकी सही परवरिश नहीं की। हमने उसकी हर जिद पूरी की, उसकी हर नाफरमानी को सहन किया, और अब हम इसका अंजाम देख रहे हैं। फातिमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। अगर अहमद सच में तौबा कर ले, तो क्या अल्लाह उसे माफ कर देगा? अब्दुल रहमान ने सिर झुका लिया। अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, मगर शर्त यह है कि अहमद को सच्चे दिल से तौबा करनी होगी। कमरे में बंद अहमद को अब समझ आ रहा था कि उसने क्या खो दिया है। माँ बाप की नाफरमानी, दीन से दूरी, घमंड और बेशर्मी, यही सब उसकी आज की हालत की वजह बनी। वह पहली बार रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दिल ही दिल में पुकार रहा था, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। या अल्लाह, मैंने गलती की, मुझे बख्श दे। मगर उसके लफ्ज जुबान से बाहर नहीं आ रहे थे। वह बस एक जंगली जानवर की तरह कराह रहा था। रात के अंधेरे में जब पूरा घर सो रहा था, अहमद कमरे के एक कोने में सहमा बैठा था। उसके जिस्म पर कंपन हो रही थी। भूख और प्यास से उसकी हालत बिगड़ रही थी, मगर उससे भी ज्यादा तकलीफ उस एहसास की थी जो अब उसके दिल में जाग चुका था, एहसास ए शर्मिंदगी। अहमद के कानों में माँ की वही नसीहतें गूंज रही थीं, जिन्हें उसने हमेशा नजरअंदाज किया था। बेटा, नमाज पढ़ो, रोजा रखो,
अल्लाह को याद करो, वरना एक दिन पछताओगे। आज वह दिन आ चुका था और अहमद को लग रहा था जैसे जमीन और आसमान उसके गुनाहों के गवाह बन चुके हैं। अहमद ने आंखें बंद की और दिल ही दिल में पहली बार अल्लाह को पुकारा। या अल्लाह, अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैंने तुझसे मुंह मोड़ा, नाफरमानी की और अपनी माँ की बेअदबी की, नमाजें छोड़ी, रोजे तोड़े, मगर या अल्लाह, तू रहम करने वाला है, मुझे माफ कर दे। मगर जैसे ही वह दुआ मांगता, उसकी जुबान से निकलने वाली जंगली आवाज उसे और डराने लगती। उसने अपने हाथों को देखा, जो अब इंसानों जैसे नहीं रहे थे। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ फातिमा की रातें जागते और दुआ मांगते गुजरती थीं। वह सजदे में गिरकर रोती, या अल्लाह, मेरे बेटे पर रहम कर दे। मैं उसकी मां हूं, मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया, मैं उसकी यह हालत नहीं देख सकती। अगर सजा देनी ही थी तो मुझे दे देता, मेरे बेटे को माफ कर दे। अब्दुल रहमान चुपचाप यह सब देखते और सोचते कि उनके बेटे की इस हालत में उनकी अपनी गलतियों का भी हाथ है। हमने उसे मजबूती से दीन पर चलने के लिए नहीं कहा, उसकी हर जिद पूरी की, हर गलती पर चुप रहे, और अब वह इतनी दूर चला गया कि उसका अंजाम हमारे सामने है। अगली सुबह जब फातिमा दरवाजे के पास आई तो अंदर से अहमद की कमजोर आवाज आई, अम्मी, मुझे माफ कर दो। यह पहली बार था जब अहमद ने अपनी मां से माफी मांगी थी। फातिमा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बेटा, अल्लाह से माफी मांगो, वह सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अहमद ने कांपती आवाज में पूछा, अगर अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले तो क्या मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा? यह सुनकर फातिमा चुप हो गई। अब्दुल रहमान ने धीरे से कहा, बेटा, यह अल्लाह की मर्जी पर निर्भर है, मगर तुम्हें सच्चे दिल से तौबा करनी होगी, पूरे पछतावे के साथ। अहमद ने फैसला कर लिया कि वह अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत में बिताएगा। वह कमरे में ही अपने तरीके से सजदे में गिर गया और दिल ही दिल में बार बार यही दुआ करने लगा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैं वादा करता हूं, अगर तूने मुझे दोबारा इंसान बनाया तो मैं अपनी बाकी जिंदगी तेरी इबादत में गुजारूंगा, माँ बाप की सेवा करूंगा, कभी नाफरमानी नहीं करूंगा। अहमद की तौबा का सफर शुरू हो चुका था, मगर उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। वह हर वक्त अल्लाह को पुकारता, रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगता, मगर वक्त बीतता गया और उसकी हालत में कोई बदलाव नहीं आया। वह अब भी एक बदसूरत मखलूक था, इंसान और जानवर के बीच फंसा हुआ। फातिमा रोज दरवाजे के पास बैठकर उसकी कराहें सुनती, मगर कुछ कह नहीं पाती। एक दिन उसने अब्दुल रहमान से कहा, अगर अहमद सच में दिल से तौबा कर रहा है तो अल्लाह जरूर उस पर रहम करेगा। अब्दुल रहमान ने गहरी सांस ली। हाँ, मगर शायद अल्लाह हमें आजमा रहा है, ये देखने के लिए कि अहमद की तौबा कितनी सच्ची है। अहमद को कैद में कई दिन हो चुके थे। जो हमेशा अच्छे और लजीज खाने खाता था, अब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था। माँ बाप उसके लिए खाने की थाली रखते, मगर वह अपने पंजों से उसे ठीक से पकड़ नहीं पाता था। कभी रोटी गिर जाती, कभी वह उसे चबाने में नाकाम हो जाता। यह भूख और बेबसी उसे अंदर से तोड़ रही थी। या अल्लाह, मैंने कभी भूख का दर्द महसूस नहीं किया था, मैंने कभी सब्र नहीं किया था। आज मैं तेरी आजमाइश में हूं, मुझे हिम्मत दे। अहमद का दिल बार बार उलझने लगता। एक तरफ उम्मीद थी कि शायद अल्लाह उसे माफ कर देगा, दूसरी तरफ डर था कि अगर ऐसा न हुआ तो। वह जमीन पर लेटकर आसमान की तरफ देखने लगा। या अल्लाह, अगर मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं तो मुझे मार क्यों नहीं देता? क्यों इस कैद में रखकर और आजमा रहा है? मगर अगले ही पल उसके दिल से आवाज आई, यह आजमाइश तेरी तौबा को परखने के लिए है। अगर तेरा पछतावा सच्चा है तो सब्र कर। अगला महीना रमजान का था और आखिरी अशरा चल रहा था। अहमद की हालत दिन ब दिन कमजोर हो रही थी, मगर उसकी तौबा और सच्ची होती जा रही थी। अब वह सिर्फ अल्लाह की रहमत का तलबगार था। चांद रात आई। फातिमा ने सजदे में गिरकर दुआ मांगी, या अल्लाह, मैं एक मां हूं, मेरी दुआ कबूल कर, मेरे बेटे को माफ कर दे। अब्दुल रहमान ने धीरे से कहा, अगर अहमद की तौबा कबूल होनी है तो वह आज की रात होगी। अहमद भी पूरी चांद रात अल्लाह से दुआ मांगता रहा। वह सारी रात जागता रहा। उसकी जुबान पर बस एक ही बात थी, या अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी तेरा कहा नहीं माना, मगर आज मैं तुझसे माफी मांग रहा हूं, मुझे माफ कर दे। मगर सुबह तक कुछ नहीं बदला था। वह अब भी उसी हालत में था। यह अहमद के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। अगर वह सच में अल्लाह की रजा चाहता था तो क्या वह बिना किसी शर्त के तौबा करता रहेगा, या मायूस होकर फिर से गुनाहों की तरफ लौटेगा? उसके दिल में ख्याल आया, शायद मैं सच में माफी के लायक नहीं। मगर अगले ही पल उसने सिर झुका लिया। नहीं, मेरा काम सिर्फ मांगना है,
बाकी फैसला अल्लाह का है। चांद रात की खामोशी में अहमद का दिल डर और उम्मीद के बीच डोल रहा था। उसने पूरी रात अल्लाह के आगे रो रो कर गुजारी थी, मगर जब सुबह की पहली किरण निकली, वह अब भी वैसा ही था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में हौसला था। चाहे मेरी हालत न बदले, मैं फिर भी अल्लाह से लिपटा रहूंगा। फातिमा और अब्दुल रहमान फज्र की नमाज के बाद दरवाजे के पास बैठ गए। फातिमा का दिल बेचैन था। अब्दुल रहमान, क्या तुम्हें लगता है कि अल्लाह ने अहमद की तौबा कबूल कर ली होगी? अब्दुल रहमान ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अगर उसकी तौबा सच्ची थी, तो अल्लाह जरूर रहम करेगा। वह सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अहमद कमरे में आधा बेहोश पड़ा था। अचानक उसके जिस्म में अजीब सा बदलाव आने लगा। जैसे ही सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई, उसके शरीर में हल्की सी हलचल हुई। उसके पंजे, जो जानवर जैसे हो गए थे, धीरे धीरे मुलायम होने लगे। उसकी खुरदरी खाल भी बदलने लगी। वह हैरानी से अपने हाथों को देखने लगा। यह क्या हो रहा है? अहमद ने अपने चेहरे को छुआ। जहां पहले दरिंदे जैसा जबड़ा था, अब वहां इंसानी चमड़ी महसूस हो रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। या अल्लाह, क्या तूने मुझे माफ कर दिया? अब उसकी आवाज पहले जैसी डरावनी नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे इंसानी लहजा वापस आ रहा था। फातिमा दरवाजे के पास थी। अचानक अंदर से अहमद की हल्की मगर इंसानी आवाज सुनाई दी। अम्मी! वह घबराकर खड़ी हो गई। अब्दुल रहमान, ये अहमद की आवाज लग रही है। अब्दुल रहमान भी हैरान रह गया। ये कैसे मुमकिन है? कई दिनों बाद पहली बार अब्दुल रहमान ने दरवाजा खोला। दोनों अंदर गए और जो देखा, उस पर यकीन न हुआ। अहमद जमीन पर बैठा था, मगर अब वह पूरी तरह जानवर जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में होश था। उसका चेहरा धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगा था। अहमद ने आंसू भरी आंखों से मां की तरफ देखा। अम्मी, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया।